स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 एक्सरसाइज 10A को शुरू करेंगे। इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होंगी पहले उसको हम जो हमारा बेसिक है उसको स्टडी करते हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म है प्रिंसिपल, रेट, टाइम और फिर आता है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या होता है? जब कोई पैसे का लेन देन किया जाता है तो उसमें जितना अमाउंट हमने किसी को दिया है या लिया है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए मैंने अपने दोस्त को 100 रुपए दिए तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल। अब वो कितने समय के लिए हमने दिए, मान लीजिए मैंने 1 साल के लिए उसको 100 रुपए दिए। फिर आता है रेट। रेट का मतलब है कि जो हमारा ब्याज, मान लीजिए हमने उसको दिए 100 रुपए और उसने हमें दिए 112 रुपए वापस 1 साल के बाद, तो वो 1 साल तो टाइम था। फिर रेट होता है कि किस हिसाब से ब्याज उसके ऊपर लगेगा, 1%, 2%, 3%, कितने परसेंट के हिसाब से। रेट हमेशा परसेंट में होती है। अब इंटरेस्ट क्या होगा? मान लीजिए उसने 100 रुपए को 112 करके हमें दिया, तो 100 जो 112 में 100 रुपए हैं वो तो हमारे ही हैं। एक्स्ट्रा उसने कितना दिया? एक्स्ट्रा उसने दिया 12 रुपीज, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपका PRT डिवाइड बाय 100। ठीक है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम डिवाइड बाय 100। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब एक टर्म आती है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है जितने टोटल रुपए ब्याज समेत हमें वापस मिलेंगे। जैसे यहां पर 112 मिले हैं तो 112 रुपए जो है वो अमाउंट है। तो ये 112 कैसे निकाल सकते हैं? जितना हमारा प्रिंसिपल था, जितने हमने लेन देन किया और जितना उस पर ब्याज लगा, इनको दोनों को जोड़ दें तो हमारा अमाउंट हमें मिल जाता है। तो यहां अमाउंट का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं हम? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। अब हमने सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलेज जो हमारे हैं इनका यूज करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रिंसिपल भी दे रखा है, इंटरेस्ट भी, और अभी अभी हमने अमाउंट का फॉर्मूला लिखा था। अमाउंट जो है वो किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा प्रिंसिपल है 3520 प्लस इंटरेस्ट है 250। तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा? सिर्फ हमें इनको सिंपल प्लस करके दिखाना है, तो प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0, 527, 257 और 3। नेक्स्ट में हमें इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो आपको फॉर्मूला सेम ही रखना है। अमाउंट गिवन है तो अमाउंट की जगह हम रखेंगे 6240 इज इक्वल टू P होता है। प्रिंसिपल हमें गिवन है 5780 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन नहीं है तो इसको सेम ऐसे का ऐसे रख देना आपने। अब जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसके साथ ये प्लस में है, प्लस वाला दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से -5780 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसको आप माइनस कर दें तो माइनस करने के बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा 460 रुपीज। ठीक है, इस तरह से आपने इस फर्स्ट सम को सॉल्व करना है। फॉर्मूला इसमें यही यूज करना है। इन तीनों में से कोई दो हमें गिवन होंगे, जो दो गिवन है उनकी वैल्यू रखनी है और बाकी जो गिवन नहीं है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट कर देनी है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें प्रिंसिपल भी गिवन है, रेट भी गिवन है, टाइम गिवन, और हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का? SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100। अब जो है सिंपल इंटरेस्ट में P की वैल्यू कितनी गिवन है? 8500 मल्टीप्लाई रेट कितना है? 8.5। तो 8.5 है, इसको हम लिख सकते हैं 85 डिवाइड बाय 10। ठीक है, पॉइंट ओपन करेंगे तो 85 ऊपर रखना है आपने, जो इसका 10 है उसको ले आना नीचे, और टाइम जो है वो है 1 ईयर, और फॉर्मूले वाला 100 जो है वो भी नीचे ही रहेगा। अब आप यहां पे कैंसिल कर सकते हैं इसको, 20 से 20 कैंसिल। अब 5 की टेबल पे वैसे तो ये कैंसिल हो रहा है लेकिन आपको करना नहीं है क्योंकि जो 2 आएगा 2 आगे किसी पे भी कैंसिल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है? 85 की 85 से मल्टीप्लाई कर देनी है और जो आएगा उसमें एक के बाद पॉइंट लगा देना है। तो इनकी मल्टीप्लाई के बाद आएगा 7 2 2
5। अब एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट के लिए आपको यूज करना है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा है 8500 प्लस 722.5 और इनको आप प्लस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 9222.5। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट। इसी प्रकार आपने ये जो है इस के पार्ट्स जो है इसको आपने सॉल्व करना है। एक और करते हैं इसमें, सेकंड जैसे है ये जो है रेट फ्रैक्शन में गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 12 2 24 और 1 25/2, तो हमने यहां पे p की जगह प्रिंसिपल रखा और रेट की जगह 25/2 इंटू टाइम 2 ईयर्स है और जो हमारा 100 है वो फॉर्मूले से है। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, 2 से हमारा 2 कैंसिल होगा, 0 से 0। अब आपको क्या करना है, इसको वैसे तो हम 5 पे कैंसिल कर सकते हैं लेकिन 5 2 10, 2 आएगा, 2 किसी पे भी कैंसिल नहीं होगा आगे, तो हम क्या करेंगे इनकी करेंगे मल्टीप्लाई और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा और इसके बाद हम एक 0 नीचे है तो उसका यूज करके यहां पे लगा देंगे पॉइंट। तो ये हमारा आ चुका है सिंपल इंटरेस्ट। फिर हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा है 4750 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला 1187.5। अब इसको हम प्लस करते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 5937.5 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है 163 10% और हाफ ईयर। इसको सिंपल आप जैसे कर रहे हैं हम फॉर्मूले से वैसे ही करना है, ये भी सेम वैसे ही होगा। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसमें हमें टाइम जो है वो मंथ्स में दे रखा है, मंथ में हम सॉल्व नहीं करते हैं, इसको हम ईयर्स में ही चेंज करके कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 मंथ्स जो है इसको हम ईयर्स में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 1 ईयर में टोटल मंथ कितने होते हैं 12, तो हम इसको करेंगे 12 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 1/4। मतलब 3 मंथ जो होते हैं वो 1/4 ईयर्स होते हैं, मतलब एक ईयर का चौथा हिस्सा। अब हम 1/4 का यूज करते हैं तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 9600, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट नहीं प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं PRT डिवाइड बाय 100 होता है, तो 9600 मल्टीप्लाई रेट 8% मल्टीप्लाई टाइम 1/4 और फॉर्मूले वाला 100 जो है वो नीचे रहेगा। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 20 से 20, 4 2 8, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसकी हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 96 2 192। अब जो हमारा अमाउंट होगा वो होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल में आप सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दें तो 9600 प्लस 192, तो कितना बन जाएगा 927। ये हमारा अमाउंट जो है वो रुपीस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें जो है हमें प्रिंसिपल जो है वो फाइंड आउट करना है और सिंपल इंटरेस्ट टाइम और रेट हमें गिवन है, तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, PRT डिवाइड बाय 100। अब आपको जो निकालना है P निकालना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो भी P के साथ है ऊपर उसको तो हम लेके जाएंगे नीचे और जो नीचे है उसको ऊपर। कैसे, P को हम रखेंगे यहां सेम, इधर पहले से कौन है सिंपल इंटरेस्ट पहले से यहां पे अवेलेबल है, नीचे था 100, इसको हम लेके जाएंगे ऊपर, ऊपर P के साथ है R और T, इनको हम लेके आएंगे नीचे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे P इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइड बाई R इंटू T। तो हमारा थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट जो है वो है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 57, तो यहां पे हम रखते हैं 57 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई R और T। R है 5 और टाइम है 3, तो 5 इंटू 3। ठीक है, अब अगर इसको कैंसिल कर सकते हैं हम तो करेंगे, 5 की टेबल पे कैंसिल करते हैं, 5 2 10 20, 3 की टेबल पे करते हैं, 3 1 3, 3 9 27, 9 2 19 2 38, 300,
80 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले पे बेस्ड है, फॉर्मूला आपने ध्यान से समझना है, तो आगे सम जो है वो सिंपल है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से करने हैं। फर्क यहाँ पे थर्ड में है, यहाँ डेज में है, तो इसको हम पहले ईयर्स में चेंज करेंगे। इसमें हम जो है डेज को 73 डेज है, अगर डेज को ईयर में चेंज करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। तो ये आपके आ गए डेज। अगर आप ध्यान दें तो 73 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 365 ही आता है। तो 73 बन जा 73 और 73 की टेबल में 5 पे, तो मतलब अब की बार जो टाइम है हमारा वो है 1/5 ईयर्स। तो इसमें जो फॉर्मूला हमने बनाया वो क्या बनाया है, वो हमने बनाया P = SI × 100 डिवाइड बाय R × T। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना गिवन है, 60 × 100 और डिवाइड बाय रेट कितनी है, 4 और 1/5 है टाइम। अब नीचे आना चाहिए था 1/5 और जो डिवाइड के डिवाइड में हो उसका डिवाइड चला जाता है ऊपर। तो 1/5 का जो था डिवाइड वाला 5 वो हम ऊपर लेके गए। तो यहां पर जो है कैंसल जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 4 की टेबल में 15 पे 60। अब 15 की करते हैं 5 से मल्टीप्लाई तो 75 और 100 की 2 जीरोज यहां आ जाएंगी, तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।